कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे इंटरप्रेट करते हैं यूनिट 5 में पढ़ेंगे। इसमें इंट्रोडक्शन देखेंगे, मीनिंग देखेंगे और बहुत सारे डॉक्ट्राइन्स है उसको हम लोग कवर करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन गाइड्स द कोर्ट्स टू अंडरस्टैंड। ये जो भी कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशन है ना वो गाइड करता है कोर्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए, अप्लाई करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को। और ये प्रिंसिपल इंश्योर करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन रिमेन्स रेलेवेंट एंड अडेप्ट करे सोशल नीड के अकॉर्डिंग। पहला है हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के दो प्रोविजन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो उसको हार्मोनी करके हम लोग कैसे करेंगे, ऐसे डील करेंगे कि दोनों मीनिंगलेस ना हो। इसमें वही है कि कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए, दो प्रोविजंस होने चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए और बोथ मस्ट बी इंटरप्रेटेड टू अवॉइड इनकन्सिस्टेंसी। उनको इंटरप्रिटेशन कराना पड़ेगा ताकि इनकन्सिस्टेंसी ना हो और कोई भी प्रोविजन मीनिंगलेस ना हो। जैसे शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951 का केस है, फंडामेंटल राइट्स वर्सेस DPSP। दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों वेलफेयर ऑफ पीपल के लिए काम करते हैं। तो ये रहेगा, उस दोनों को ही हम लोग को अप्लाई करना है। पिथ एंड सब्सटेंस, ट्रू मीनिंग। अगर हम लोग को लॉ का डिटरमाइन करना है ट्रू मीनिंग, द ट्रू मीनिंग ऑफ द पिथ ऑफ द लॉ डिटरमाइंस इट्स वैलिडिटी। ट्रू मीनिंग जो रहेगा वो हमारा वैलिडिटी डिफाइन करेगा। कोई इंक्रोचमेंट हो रहा है, इंसिडेंटल इंक्रोचमेंट हो रहा है, वो चीज़ लॉ को डिफाइन नहीं करेगी। दो लॉ ओवरलैप होना चाहिए, ठीक है। लॉ मस्ट ओवरलैप मोर देन वन लिस्ट, मतलब तीन तरह के लिस्ट होते हैं, स्टेट, यूनियन और कॉन्करेंट। स्टेट में स्टेट बनाता है, यूनियन में सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है और कॉन्करेंट में दोनों बनाते हैं। तो जो भी लॉ है ना वो दो से ज़्यादा लिस्ट में फॉल करे। ऑब्जेक्टिव यही है, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ लॉ एग्जामिन करना पड़ेगा क्या चीज़ को लाना है और माइनर एनक्रोचमेंट आर अलाउड। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक लॉ बनाया गया जो कि फॉल करता है स्टेट लिस्ट में भी, कॉन्करेंट लिस्ट में भी। तो हम लोग उसको देखेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है। अगर स्टेट लिस्ट का ही सब्जेक्ट में स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया था तो हम लोग यही देखेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है लॉ का, और हल्का फुल्का इंक्रोचमेंट अगर हो रहा है दूसरे जैसे कॉन्करेंट लिस्ट में अगर हल्का फुल्का इंक्रोचमेंट हो रहा है तो चल जाएगा, थोड़ा बहुत माइनर चल जाता है। तो वही बोल रहे हैं हम लोग पिथ देखेंगे। पिथ मीन्स उसका रियल मीनिंग देखेंगे, लॉ को वैलिडिटी को डिफाइन करने के लिए। सब्सटेंस नहीं देखेंगे उसका, मतलब वही है कि उसका एडिशनल कहाँ उसका एप्लीकेशन हो रहा है ये नहीं देखेंगे, हम लोग उसका पिथ देखेंगे। जैसे यहाँ पे अल्कोहल बैन किया गया था स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट वर्सेस FN बालासार। इसमें वही स्टेट बॉम्बे जो है वो कराया था, रेस्ट्रिक्शन लगाया था अल्कोहल में, और इंटेंशन यही पब्लिक हेल्थ था। तो दोनों लिस्ट में फॉल कर रहा था और यूनियन लिस्ट में जो इंक्रोचमेंट हो रहा था वो एक तरह से इंसिडेंटल था। कलरेबल लेजिस्लेशन, मीनिंग व्हेन द लेजिस्लेशन इनडायरेक्टली डज व्हाट इट डायरेक्टली कैन नॉट डू। मतलब कभी कभी लेजिस्लेशन ऐसा काम कर रहा है जो कि इनडायरेक्टली कर रहा है, ऐसा कोई काम जो कि डायरेक्टली वो नहीं कर सकता, अब उसको बोलेंगे हम लोग अनकॉन्स्टिट्यूशनल। वो लॉ बन जाएगा अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इनडायरेक्ट अटेम्प्ट है अनकॉन्स्टिट्यूशनल एम को अचीव करने का। अपेरेंट लेजिस्लेचर कॉम्पिटेंट बट एक्चुअल फ्रॉड, जो दिया गया है ना हमारे लेजिस्लेचर वो फ्रॉड एक तरह का। लैक ऑफ लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी, वहाँ पे उनको ये लॉ बनाने के लिए कॉम्पिटेंसी नहीं थी, ऑथराइज नहीं थी, तब भी वो लॉ बनाए हैं। डिसगाइज और प्रिटेंशियस, मतलब जैसे जो लॉ है ना वो लग रहा है कि वो पावर में है लेकिन असली में पावर में नहीं है, ठीक है। फोरम एंड सब्सटेंस टेस्ट, द कोर्ट विल लुक बियॉन्ड द लेबल ऑफ द टाइटल एंड एग्जामिन इट्स रियल पर्पस। कोई मेलाफाइड इंटेंशन नहीं होना चाहिए। डॉक्ट्राइन जो है अप्लाई करेगा विदाउट बैड इंटेंशन। केसी ये वाला केस से समझ आ जाएगा। यहाँ पे जो उड़ीसा पास करती एग्रीकल्चर इनकम टैक्स अमेंडमेंट एक्ट, अब एग्रीकल्चर इनकम को हम लोग ने उसको डिस्गाइज कर दिए इनकम टैक्स, ताकि उसके वो स्टेट गवर्नमेंट के उसमें आ सके। तो ये चीज़ अलाउड नहीं होगा क्योंकि प्रॉपर्टी राइट्स को टैक्स करना, माने इनकम एग्रीकल्चर को टैक्स करना सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, तो ये भी चीज़ अलाउड नहीं है। डायरेक्टली जो चीज़ नहीं कर सकते उसको इनडायरेक्टली भी नहीं कर सकते, बस कलरेबल लेजिस्लेशन में ये है। और पिथ एंड सब्सटेंस में हम लोग रियल इंटेंशन देखेंगे कि क्या इंटेंशन है उसकी, और उसी के अकॉर्डिंग रहेगा। और अगर थोड़ा बहुत इधर उधर के लिस्ट में अगर फॉल भी कर जाता तो कोई दिक्कत नहीं। और पहला क्या था हमारा हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, सारे प्रोविजंस हार्मोनी में रहेंगे। इसके बाद बोलता है कि
हाँ, तो यहाँ पे यही हुआ, एग्रीकल्चर इनकम है वो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है तो वो उसको अलाउड नहीं होगा। क्या चीज़ पढ़ रहे थे हम? हाँ, कलरेबल हो गया और पिथन सब्सटेंस हो गया, ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोग करेंगे एक्लिप्स। एक्लिप्स मीन्स कोई भी ऐसा लॉ जो कि इंडिपेंडेंस से पहले आया है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब करेंटली हम लोग उसको इनएक्टिव बना देंगे, डेड नहीं करेंगे, इनएक्टिव बना देंगे, ताकि क्योंकि वो उसके जो प्रोविजंस है ना वो सही नहीं लग रहे अभी के टाइम पे, तो उसको हम लोग अनकॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर करने के बजाय उस पर एक्लिप्स लगा के उसको स्टे कर देंगे। और रिवाइवल पॉसिबल है जब कॉन्फ्लिक्ट रिमूव हो जाएगा। कॉन्फ्लिक्ट है कोई चीज़ में तो उसमें हम लोग एक्लिप्स लगा देंगे, उसको उस समय के लिए होल्ड कर देंगे, उसको इनवैलिड डिक्लेयर नहीं करेंगे, और जब वो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाएगा तो उसको फिर से मतलब बाहर ले आएंगे। ठीक है। इसके बाद है डॉक्ट्राइन ऑफ सर्वेबिलिटी। सर्वेबिलिटी मतलब लॉ के सेवरल पार्ट्स हैं, अगर एक पार्ट अगर इनवैलिड लग रहा है तो उस इनवैलिड पार्ट को आइडेंटिफाई करेंगे और उसके बाद उस पोर्शन को इंडिपेंडेंटली हटा देंगे और दूसरे पार्ट को अलाउ कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे ये केस था कि जो प्राइज़ है, लॉ रेगुलेटेड प्राइस कंपटीशन इंक्लूडिंग गेम्स स्किल्स, और मतलब वही है कि लॉ रेगुलेट करता है प्राइस कॉम्पिटिशन्स को, जिसमें गेम ऑफ स्किल भी आता है, गेम ऑफ चांस भी आता है। तो गेम ऑफ रेगुलेशन ऑफ द गेम ऑफ स्किल वाज वैलिड बट गेम ऑफ चांस वाज नॉट। तो कॉन्स्टिट्यूशन मतलब दो पार्ट, अगर लॉ का दो पार्ट रहेगा तो उसको एक को वैलिड कर देंगे, एक को इनवैलिड कर सकते हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पे अप्लाई करता है, कोई भी अमेंडमेंट जो होगा ना वो बेसिक स्ट्रक्चर के बियॉन्ड नहीं जाएगा। फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करेगा, डेमोक्रेसी को, सेक्युलरिज्म को, रूल ऑफ लॉ को, और ये 368 के पावर को लिमिट करता है जो पार्लियामेंट के पास पावर है अमेंडमेंट की। उसके बाद यहाँ पे केशवानंद भारती वाले केस में बहुत लैंडमार्क केसेस में यही बोला गया था कि पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती बेसिक स्ट्रक्चर जो बेसिक स्ट्रक्चर को। प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग, हमेशा जो चीज़ है वो आगे के लिए अप्लाई करेगी, पीछे में अप्लाई नहीं करती है अनलेस प्रेफर्ड हो। न्यू इंटरप्रिटेशन अप्लाइज टू द फ्यूचर, कोई भी इंटरप्रिटेशन होता है उसको फ्यूचर में अप्लाई करेंगे, नॉट इन पास्ट। ठीक है। और फिर टेरिटोरियल नेक्सेस, दो लॉज हैं, मतलब एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लॉज के ऊपर अप्लाई करता है। एक लॉ जो है वो अपने स्टेट के बियॉन्ड भी जा सकता है अगर उसको सफिशिएंट कनेक्शन दिखे तो। जैसे कि हमारा टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज कुछ टैक्स लगाया था, बिहार गवर्नमेंट ने कुछ टैक्स लगाया था, तो वो बिहार के बाहर भी वैलिड था। फिर इम्प्लाइड पावर, डॉक्ट्राइन ऑफ इम्प्लाइड पावर स्टेट दैट द पावर नॉट एक्सप्रेसली रिटन, कोई पावर अगर एक्सप्रेसली लिखा नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन वो तब भी एग्जिस्ट करता है, इफ़ दे आर नेसेसरी और टू बी एग्जीक्यूट द पावर टू द एक्सटेंड ऑफ एक्सप्लिसिट ग्रांटेड। वही है कि कोई चीज़ पावर अगर नहीं लिखी तब भी वो अप्लाई कर सकता है। एसेंशियल एलिमेंट्स नेसेसरी एंड प्रॉपर, नेसेसरी और प्रॉपर रहता है। फिर ब्रॉड क्लासिफिकेशन, डॉक्ट्राइन ऑफ वीवर पढ़ लेते हैं, जिससे कोई भी पर्सन अगर वॉलंटरी गिव अप कर रहा है अपने लीगल राइट से स्टैट्यूटरी राइट को, तो वो जो फंडामेंटल राइट्स है ना वो उसको गिव अप नहीं कर सकता। मतलब डॉक्ट्राइन ऑफ वीवर में बोलता है कि कोई पर्सन अगर मतलब वीवर का मतलब होता है कि कोई पर्सन वॉलंटरी अपने राइट्स को ख़त्म कर दे, अपने लीगल या स्टैट्यूटरी राइट को, लेकिन यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स है ना उसको वीव ऑफ नहीं करा सकता क्योंकि वो गारंटीड बाय कॉन्स्टिट्यूशन है फॉर लार्ज पब्लिक ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है। एसेंशियल एलिमेंट्स इसके यही हैं कि राइट्स मस्ट बी इंडिविजुअल और स्टैट्यूटरी। राइट जो है पर्सनल राइट होने चाहिए और उसको वेव करने के लिए नोटिस पीरियड वगैरह देना पड़ेगा। वॉलंटरी, वीवर मस्ट बी वॉलंटरी, वॉलंटरी मतलब खुद से नोइंगली जान के फ्री विल से करना है। फिर नो वीवर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, वो नहीं कर सकता, क्लियर इंटेंशन दिखना चाहिए कि उसने राइट्स को वेव ऑफ किया है। इसके बाद डबल जेओपार्डी सेक्शन आर्टिकल 20 का 2 बोलता है डबल जेओपार्डी के बारे में। एक बार जब पर्सन प्रोसिक्यूट हो गया उसको दोबारा प्रोसिक्यूशन नहीं करना है। एसेंशियल एलिमेंट ये है कि प्रीवियस प्रोसिक्यूशन होना चाहिए, सब्सिक्वेंट देयर मस्ट बी पनिशमेंट इन या एक्विटल होना चाहिए फर्स्ट ट्रायल में, और सेकेंड प्रोसिक्यूशन सेम ऑफेंस के लिए होना चाहिए और डज नॉट अप्लाई टू दी डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग। अब क्रिमिनल प्रोसीडिंग पर अप्लाई करता है। मकबूल हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे के केस में यही हुआ था, गोल्ड उसके सीज कर लिए थे। वो बोलता है कि फर्स्ट प्रोसिक्यूशन है, लेकिन वो बोला जियोपार्डी लग जाएगा, तो बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं होगा क्योंकि क्रिमिनल ट्रायल हुआ ही नहीं, डिपार्टमेंटली एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस था बस वो।